जय हिंद दोस्तों। तो देखो, जो भी छात्र खास करके मध्य प्रदेश के जो ये सोच रहे थे कि अभी इलेक्शन हो गए हैं तो अब कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, उनके लिए बढ़िया एक बेहतरीन मौका है। बम्पर भर्ती आ चुकी हैं, 26,000 भर्तियां हैं एसएससी जीडी की, जिसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। और फॉर्म भरने भी चालू हो गए हैं, कल से 24 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो गए हैं और 1 महीने का समय है। आप आराम से फॉर्म भरिएगा, 1 महीने से ज़्यादा का ही समय है और फॉर्म बड़े सोच समझ के भरिएगा, बस ज़्यादा देरी मत करिए कि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाए। ठीक, तो बहुत अच्छा मौका है। तो इस वीडियो में हम ये पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज है, पिछले पेपर जो आए थे वो कैसे पेपर रहे हैं, कट ऑफ वगैरह क्या कैसे जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहेगी। जैसे हमने पहले भी, आप में जो भी मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, तो पहले भी हमने हर एक एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पे लगातार फ्री क्लासेस ली हैं, तो इसके लिए भी हम फ्री क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो किस डेट से स्टार्ट करेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले तो फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो गए हैं। आप फॉर्म भर रहे हैं, जाएँ फॉर्म देखें, भरें, आपके पास समय है, लेकिन कोशिश करें कि आप शुरुआत में ही फॉर्म भर दें। ठीक है, फॉर्म आप 24/11 से 31/12 तक फॉर्म भर सकते हैं। और फिर ऑनलाइन जो सुधार की डेट है वो आपकी 1 जनवरी तक है, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2024 की भर्ती है, 2023 में ही आ गई है। एसएससी थोड़ा सा एडवांस चल रही है। 2025 की भर्ती का पेपर 2024 में कराने का वो सोच रहे हैं, कैलेंडर में दिया है। 23 की भर्ती, 24 की भर्ती 23 में ही उन्होंने दे दी है। और आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो आपका फरवरी मार्च 2024 में होना है। ठीक है, तो फरवरी और मार्च, तो फरवरी लास्ट वीक और मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये तो आपकी एग्ज़ाम की डेट वगैरह हो गई कि आप कब से फॉर्म फिल हो रहा है और लास्ट डेट वगैरह एग्ज़ाम का पेपर आपका कब रहेगा। अब बात करते हैं वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए यदि आप देखें तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सभी में आई हैं। मेल के लिए यदि हम बात करें तो मेल के लिए टोटल यदि फाइनली आप वैकेंसी देखो तो सीआईएसएफ में इस बार बहुत सारी वैकेंसी हैं, 11,025 सीआईएसएफ में इस बार बहुत सारी वैकेंसी हैं। हालांकि 3-4 साल पहले तक ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती थी, 80,000, 85,000, 90,000 ऐसी वैकेंसी आती थी। तो इसलिए आप देखो, अभी पिछले 2-3 दिन से वायरल ये चल रहा था कि 84,000 वैकेंसी आएंगी। पेपर वगैरह में भी आ गया, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी तमाम थे कि 84,000 वैकेंसी आई। हालांकि 84,000 तो नहीं है, वैकेंसी 26,000 ही आई हैं। लेकिन फिर भी पिछले 2-3 साल की तुलना में ये ज़्यादा है। 3-4 साल पहले तक बहुत सी वैकेंसी आती थी। हालांकि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और बीच में 2-3 साल का गैप हो गया, रिटायरमेंट हो ही रहे हैं लगातार, तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी वैकेंसी तो कम है, टोटल वैकेंसी 26,000 है। फीमेल के लिए यदि हम देखें तो टोटल 2799 हैं और मेल के लिए देखें तो 23,347 हैं। ठीक है, इसमें से फिर SC, ST, OBC, EWS अनरिजर्व्ड की कितनी है, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में, तो ये पूरा नोटिस जो है ये आपको एसएससी की साइट पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा MPIQ, मैं वहाँ पर भी डाल दूंगा। तो लगभग 26,146 वैकेंसी हैं। बहुत बेहतर मौका है, इससे अच्छा मौका आपको अभी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे फिर कोई वैकेंसी आएगी। हालांकि 2025 में फिर जीडी की आने वाली है, फिर एसएससी, तो जीडी के लिए तो एकदम पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि एसएससी पिछले 2 साल से बेहतर कर रहा है, हर एक एग्जाम को टाइम पे कराने की कोशिश कर ही रहा है। एज नेक्स्ट यदि पॉइंट हम देखें, एज, ठीक है, तो एज की यदि देखो आप तो एज जो है वो आपका 23 साल तक आपका होना चाहिए। मतलब आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 2001 के पहले का आपका ना हो और 1 जनवरी 2006 के बाद का आपका ना हो। 18 से 23 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। SC, ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है, बाकी अलग अलग जो है। ठीक, तो 18 से 23 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चों को ये डाउट है, उनको लग रहा है कि भाई कोरोना की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, तो ऐसा इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कोरोना की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, बस यही लिखा है कैटेगरी वाइज। तो ये एज का रिलैक्सेशन है। तो जनरल के लिए आप 18 से 23 के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि आपकी एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन कुछ बहुत खास नहीं मांगी, केवल 10th पास, केवल 10th पास आप होने चाहिए। एजुकेशन में इंपॉर्टेंट ये है बस आप 10वीं पास हो। हाँ, यदि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपके पास यदि एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिलेगा। तो देखो ये जो पेपर होता है ये 160 मार्क्स का पेपर होता है। ये जो पेपर होता है ये 160 मार्क्स का पेपर है। सिलेबस वो अभी हम समझेंगे। तो इसका 5% यदि आप निकालते हैं तो 8 आएगा। मतलब यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको टोटल का 5% आपको 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें 8 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो कई बार आप देखो कट ऑफ 1 2 3 4 नंबर से रह जाता है तो उससे बड़ा फायदा है। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% होगा, तो 160 का 3% 4.8 आएगा। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% होगा, तो 160 का 2% 3.2 आएगा। तो ये मार्क्स आपके बढ़ा दिए जाएंगे यदि आपके पास एनसीसी का सी बी या ए सर्टिफिकेट है तो, ठीक। इसके अलावा यहाँ कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है? यहाँ भी नहीं है। ये सेंटर वगैरह हैं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस में यदि आप देखें तो एक तो रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स में, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर में। गणित आपका होगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर में। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर में। इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन 40 नंबर में। मतलब टोटल यदि हम देखें तो 80 क्वेश्चन है 80 और 160 मार्क्स में। क्वेश्चन 80 हैं, 160 मार्क्स हैं और टाइम आपका 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 60 मिनट 1 घंटा, तो 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना है। 160 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। और इसमें माइनस मार्किंग भी होगी 0.25 के, ठीक है। 0.25 का जो है वो आपका माइनस मार्किंग होगा। 0.25 का मतलब 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है, 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग होगी, ठीक। तो ये आपका पेपर का कुछ पैटर्न है, सिलेबस है, कुछ इस तरीके से आपका चल रहा होगा। इसके अलावा रनिंग के लिए यदि आप देखें, ठीक है, बाकी डिटेल में ये सिलेबस दिया हुआ तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं कि भाई रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कौन कौन क्या सा टॉपिक आएगा। मैथ्स के अंदर यदि आप देखेंगे तो मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके आ रहे होंगे, तो ये सारा डिटेल में लिखा है, ये आप नोटिस के अंदर देख लीजिएगा। फिजिकल में यदि हम बात करें तो दौड़ होगी 5 किलोमीटर मेल के लिए 24 मिनट में। तो जो भी बच्चे दौड़ रहे हैं, जिनके फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको पता है कि ये आसान होता है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में। और ये फिजिकल की कुछ कैटेगरी हैं, 800 मीटर का, 5 किलोमीटर का, 1600 मीटर का, ये सारा। हाइट जो है तो मेल के लिए 170 है, फीमेल के लिए 157 है। और हाइट में भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये रिलैक्सेशन है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा वेट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें तो इनको आप एक बार चेक कर लेंगे। फॉर्म फिल होने चालू हो गए हैं, आप एसएससी की साइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास 1 महीने का पूरा समय है इसमें। और इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा और कोई ख़ास पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आपको बता दिए कि एज क्या रहेगी। मैं एक बार लास्ट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम की यदि हम बात करें, फॉर्म फिल होने चालू हो गए हैं। एग्ज़ाम आपका फरवरी और जनवरी के बीच में होगा, ठीक है। फरवरी और मार्च के बीच में होगा ना एग्ज़ाम आपका हो रहा है। एज यदि आप देखें तो एज आप 18 से 23 के होने चाहिए और कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यदि आप देखें तो आप 10th पास होने चाहिए। एनसीसी के सर्टिफिकेट के आधार पर आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो ये मेन जो पॉइंट है वो सारे आपकी यही है, ठीक है। फिजिकल के लिए क्या है वो आप देख लेंगे। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। अब बात इंपॉर्टेंट ये कि क्लासेस कैसे करनी है। तो एक तो आपका ऑफलाइन में बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। तो ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप दमोह से कहीं आसपास से हैं, तो आप ऑफलाइन में आ सकते हैं। 1 दिसंबर से बैच चालू हो रहा है, सुबह 8 से 11 ये बैच रहेगा, जिसमें आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही होंगी। हर संडे को आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और कंप्लीट टेस्ट भी आपके हो रहे होंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं
अभी मैं उनके लिए बता रहा हूं, तो उनको 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, वो फ्री रहेंगे। ऑफलाइन में जो बच्चा आ रहा है उसके लिए अलग से उसको कोई फीस नहीं देनी है। 50 टेस्ट आपको मिलेंगे जीडी के, 50 टेस्ट आपको जीडी के मिलेंगे एप्लीकेशन पे हमारी आपको मिल जाएगा। ये फ्री टेस्ट रहेंगे, ये सारे फ्री हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट रहेंगे ये आपके फ्री हैं। 8 से 11 आपका बैच रहेगा, डेली 3 घंटे की क्लासेस है। हर संडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा ही होगा, साथ में आपको ऑनलाइन 50 फ्री टेस्ट भी दे दिए जाएंगे। इसके अलावा YouTube पे हम 1 तारीख से ही YouTube पे आपकी फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। YouTube पे आपकी फ्री क्लास रहेगी, जहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और इसका टाइम वगैरह क्या रहेगा तो वो मैं 1-2 दिन में आपको अपडेट कर दूंगा। कोशिश करेगी कि रात का ही टाइम रहे, 8-9 बजे, उस समय आप दिन भर के शेड्यूल से फ्री हो जाते हैं। तो डेली हम एसएससी जीडी के लिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिस दिन तक आपका पेपर नहीं हो जाता। मतलब दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ये लगातार क्लास चलने वाली है। रेगुलर ये फ्री क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। तो यही आपकी प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी PYQ के लिए। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन के लिए आप इस बैच में जुड़ सकते हो। साथ में ये बैच आपका ऑनलाइन भी रहेगा, ये बैच आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही रहेगा, ठीक। बैच की ज़्यादा डिटेल के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं कि फीस वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हो। तो बेहतर मौका है और बम्पर भर्ती है, कोशिश करें कि इस बार आप सफल ज़रूर हों, ठीक। बाकी जैसे नेक्स्ट कोई अपडेट होती है तो फिर मिलते हैं, तब तक सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।